Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और बेहद इंटरेस्टिंग रहा है अब तक ये हफ्ता। हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी सोमवार को, तो आपको याद होगा फ्लैट ओपनिंग हुई थी। उसके बाद पूरी स्क्रीन पे हमने तेजी आती हुई देखी थी और निफ्टी 100 पॉइंट या 3/4% की उछाल के साथ बंद हुआ। उसके बाद कल शुरुआत हुई, उसके बाद तेजी पकड़ी। कल का इंट्राडे चार्ट एक्सेस आप स्क्रीन पर दिखाइएगा। तो शुरुआत के बाद एक समय था जब भारतीय बाजार 90 अंक मजबूत थे। उसके बाद अचानक लगा अब तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई भारतीय बाजारों में, और स्लिप हुए और 45 अंक लाल निशान में चले गए थे। लेकिन फाइनली देखिए, जो बाजार लगातार सीएनबीसी आवाज पे कहा जा रहा है कि ये बाजार का टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स का। बिल्कुल वहां डिप्स मिले, बाजार में फिर एक्यूमुलेशन हुआ और फाइनली देखिए हर निशान के साथ 40 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ। तो वॉलेटिलिटी, अस्थिरता पिकअप हुई, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का सबने फायदा उठाया, डिप्स में खरीदारी करते चले। और इस हफ्ते की एक और हाईलाइट है, इस हफ्ते की क्या, इस बुलरन की हाईलाइट बनी हुई है एफआईआईज के फ्लोज। तो मंडे सुबह मैं कह रहा था कि भाई मंडे के दिन 3,700 3,800 करोड़ रुपए की बाइंग, और उसके बाद कल भी ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआईज ने कैश मार्केट में नेट खरीदारी करी है। इस तरह के फ्लोज कंटिन्यू होते हुए चलिए, अमेरिका में कल प्रदर्शन कैसा था वो क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। डायरेक्टर साहब जरा यूएस मार्केट्स दिखाइएगा। और मोमेंटम ग्लोबली बना हुआ है। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर 1/4 से लेकर आधे % की मजबूती के साथ कामकाज। तो हम डाइजेस्ट करके कहते थे दरअसल डाउ में प्रेशर। कल 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स थे 75 अंक नीचे, और एक्चुअल सेशन में देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती। और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे आज ये पेनल्टीमेट सेशन, हफ्ते का मिड पॉइंट, वेडनेसडे के दिन 1/4% उछाल के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो 40-45 पॉइंट ऊपर। इसीलिए वो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा, नए रिकॉर्ड्स जड़ने के लिए भारतीय बाजार तैयार। तो ऐसे में नीरज जी से समझा जाए ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, वीरू बताएंगे फिर आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और मुझे लग रहा था मैं पहुंचते पहुंचते अभी भागे भागे पहुंचा, मुझे लगा हर्षदा शायद पहुंची नहीं पहुंची। कल भारत बंद था और आज लग रहा था पूरा भारत रोड पे आ गया है सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, यह हाल था रोड का। लेकिन चलिए नीरज जी, मूड कैसा है? मूड अच्छा है। हाँ। और वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, अमेरिका में भी शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा मूड देखा कल। सेकेंड हाफ में वहाँ अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट थोड़ा थक रहा है, चाहे वो यूएस का हो चाहे जहाँ का भी हो। जो रेट, हाँ अभी देखिए सारी पॉजिटिव न्यूज डिस्काउंटेड है। अब एक ट्रिगर चाहिए यहाँ से और ऊपर जाने के लिए। अब वो डिस्काउंट $900 बिलियन का पैकेज भी हो गया है। तो आप अगर डाउ चार्ट स्टडी करिए तो उसमें देखिए आपको लगेगा कि एक बहुत रेंज के अंदर ही वो 10-20 पॉइंट चलता गिरता। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज अब बची नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। जो डिस्काउंट ना हुई हो, तो इसलिए मार्केट को अब एक बड़े ट्रिगर की जरूरत है जहां से ये इस ऑर्बिट को तोड़ेगा। तो वो ध्यान में रखते हुए एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग दुनिया भर के बाजारों में आपको देखने को मिल रही है। सारे मतलब जापान का भी पैकेज डिस्काउंट हो चुका है, लेकिन फिर भी मोमेंटम स्ट्रांग है क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। इकोनॉमिक डेटा बहुत मजबूत देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं आपकी तेजी का माहौल बना हुआ है। क्रूड गोल्ड बिल्कुल फ्लैट्स हैं, वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। डॉलर वीक है लगातार, उसमें भी कोई बहुत मोमेंटम नहीं है। तो एक कंसर्न है, हालांकि उस बहुत बड़ा कंसर्न नहीं, लेकिन जब वैक्सीनेशन हो रहा है तो बहुत सारे अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि जो फाइजर वाली भी दवा है ना, वो लगाने के बाद आपको तो सेफ कर देगी, लेकिन आप स्प्रेड नहीं करोगे इसकी गारंटी भी नहीं, इसकी टेस्टिंग होनी है। अच्छा, हाँ, ये कंसर्न है। आज कई खबरें छपी हैं कि वैक्सीन इन क्वेश्चन, कि वैक्सीनेशन के बाद आप स्प्रेड नहीं करोगे, इसकी गारंटी नहीं, इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव ये है कि लग रही है, लगना शुरू हो गई लोगों की, तो इसको ध्यान में रखें। और एक रेंज के अंदर मार्केट प्ले कर रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। फाइजर की लगा कैसे रहे हैं वो? 60 डिग्री के उससे निकालते हैं, एकदम से घुसा देते लगाते हो नहीं थे लेकिन 60 डिग्री माइनस पे वो दवा बचा के रखा। पर ठीक है, ये बात सही है
कि कुछ कंसोलिडेशन के मूड में, अच्छी रैली के बाद ऐसा नहीं है कि दबाव आना शुरू हुआ है ग्लोबली, अच्छी रैली के बाद सांस लेना, ब्रेथ कैचअप करना, कंसोलिडेशन, साइडवेज मूवमेंट्स ये क्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहे हैं। पर हमारे भारतीय बाजारों में वो आउट एसजीएक्स निफ्टी देखिए हर टिक के साथ तेजी जो है और तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। 13,450 के जोन्स पर है और 13,500 के इवेंचुअल टारगेट्स की बात कई बार सीएनबीसी आवाज में करी थी और अब तो सीएनबीसी आवाज पे कई सारे एक्सपर्ट्स और मीनिंगफुल अपसाइड्स की बात कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि शायद ऑन द वे अपसाइड बाजार और भी आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा, लेकिन वीरू से समझा जाए फिर डेटा क्या कह रहा है। एक इन्फ्यूजन लिक्विडिटी का तो कंटिन्यू हो रहा है। वीरू ऐसे में अप्रोच कैसे करना है? एक अड़चन आपने वो 13,500 वाली बताई थी, वो तो एकदम सामने खड़ी हुई है। कितनी बड़ी अड़चन और उसके बियॉन्ड क्या तस्वीर? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहली चीज है कि एफआईएस के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, एक क्लस्टर में अब हम हैं, पैसे आ रहे हैं, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। एक चीज याद रखिएगा आशीष, अभी जो नीरज जी ने बात भी कही कि यूएस मार्केट थोड़ा सा ठग रहे हैं, दोनों ही इंडस्ट्रीज का, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, एक लेवल है जो इन तीनों ही इंडस्ट्रीज को अब तक 4 नवंबर के इस वर्टिकल राइज में सिक्योर कर रहा है और वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टिल द टाइम ये स्क्रीन पर है, स्टे लॉन्ग बाय डिप्स। पहली मेरी अप्रोच ये है और वो क्या है? वो है 13,180-200। ये वो जोन है जो कि हमारा 10 डे में है। कल भी यूएस मार्केट का अगर आप देखें पिछले पूरे हफ्ते भर का लो 10 डे में था। पहली चीज अपने जहन में ये रखिए। दूसरी चीज, कैश आ रहा है और डे ट्रेडर का स्टॉप लॉस और पोजिशनल स्टॉप लॉस वो अपने जहन में रखिए। कल भी अगर आप देखें एफआईएस ने 2909 करोड़ रुपए की बाइंग करी। इंडेक्स उन्होंने बहुत बाय नहीं किया आशीष। कल 324 करोड़ रुपए का इंडेक्स सेल किया। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत मामूली सी अगर आप देखें उनकी तरफ से बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने कॉल लॉन्ग कॉटली प्रॉफिट बुक करा, लेकिन कॉल शॉर्ट भी काटी, ये अच्छी बात है। एक बड़ी बात यह है कि ट्रेडर्स का बेस क्या है ट्रेडर्स के लिए, यानी अगर मैं इंट्राडे सौदा करता हूं तो याद रखिएगा कल का निफ्टी का लो था करीब करीब 13,300 13,310। बताओ डे ट्रेडर, इस पर नजर रखिए। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग खड़ी हुई है, इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग। यानी अब आइए आप जरा लेवल्स पे प्लीज। ऊपर की तरफ क्या है? देखिए ऊपर की तरफ शायद आपको कल का जो पेंडिंग टारगेट है, कल 447 मिल गया आशीष, 478 पेंडिंग है, लेकिन बताओ ट्रेडर 520 और 540 की जोन पे नजर रखें। गलत मेंशन है यहाँ पे, 540 के जोन पे नजर रखें, वो मिल सकता है आपको मोमेंटम में। लेकिन नीचे क्या? नीचे 13,280 270 का लेवल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 300 की पुट में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है और 180 200 क्या है? 200 की पुट पे 40 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई और आपका 10 डे में। इसके ऊपर हर डिप को बाय करना है। 300 ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर 170 100। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ग्लोबल सेटअप अच्छा है, आपको शायद 540 मिल सकता है। निफ्टी बैंक, मेरी ज्यादा उम्मीदें आशीष निफ्टी बैंक से हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन से ये टाइम स्पेंड कर रहा है अपने एक ब्रेकआउट जोन के ऊपर। ब्रेकआउट जोन के ऊपर टाइम स्पेंड करना यानी वो ब्रेकआउट का मोमेंटम अभी ड्यू है। क्या था जोन? 29,900 30,000। ऊपर लेवल क्या है? निगाहों पे अपने लेवल रखिए, 30440 और उसके बाद 580। 580 क्यों? क्योंकि 500 पे कॉल राइटर है, ये निकला तो आपको 640 या फिर 680 भी मिल सकता है। बेस 29,940 29,900 बतौर ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस 29,640। बाय बड़ी बात यह है कि अगर ये 440 के जोन को निकाल देगा तो आपको ऊपर की तरफ 580 या 640 का जोन मिल सकता है। लेकिन ज्यादा बड़ी चीज यह है कि बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर बैठा है, लेकिन ब्रेकआउट का जो रिजल्ट है अब तक वो नहीं आया, तो वो चेस करना है हमें आज के सेशन में। आशीष, तो खरीदारी का ही नजरिया और 13,280 270 ये बेस है, इसके ऊपर जब तक है हर गिरावट में खरीदारी करने के ही भारतीय बाजारों में आपको मौके ढूंढने। अच्छा जरा जिलेट का स्टॉक दिखाइएगा। आप साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहे हैं, बाजार जब कल तेजी दिखा रहा था तो भी जिलेट लाल निशान में था। ये वीरू दाढ़ी बनाने का मन नहीं है क्या? लॉकडाउन के दौरान बहुत क्लाइंट कम हो गए। अभी जनवरी तक रख। चलिए, तो फिर ये कंसोलिडेशन का फेज है जिलेट में, इवेंचुअली अगले साल की शुरुआत में तेजी आएगी। समर्थ कैपिटल की तरफ से ट्रेडिंग बेट्स में जो एक्सिस बैंक है वो स्क्रीन पर लेकर आइए। 640 652 के टारगेट्स। ग्लोब कैपिटल कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना चाहिए, तो एक्सिस बैंक, उसके बाद रिलायंस में 2080 के लक्ष्य, और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं पीवीआर। ये वैक्सीन की चर्चाएं चल रही हैं और देखिए 1450 1500 तक के टारगेट्स यहां पे अप्रोच करने के मौके, क्योंकि रिलायंस की बात हुई है। क्विकली एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर।
जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो हमेशा किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा पोजीशन लेने से पहले। लेकिन हर्षदा के पास सीधे जा रहा हूं समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ओएफएस आज खुलने वाला है, उस पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक दरअसल मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को केटर करने के लिए 2.21% हिस्सा बेचेगा। ये ट्रांजैक्शन साइज लगभग 300 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो दोनों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक आज रेडार पर रहेंगे। डिफेंस कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी क्योंकि कल देर शाम दरअसल सरकार ने वो फेमा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो ऑटोमेटिक रूट के जरिए 74% डिफेंस में एफडीआई को अलाउ करता है। तो वालचंद हो, एस्ट्रा हो, भारत फोर्ज, एलएनटी जैसे प्लेयर्स और सरकारी कंपनियों पर भी आप ध्यान रखें। हाल तो वैसे भी आज रेडार पर रहेगा क्योंकि बोर्ड बैठक है आज दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की डिविडेंड को लेकर। तो देखते हैं किस तरह का डिविडेंड पे आउट कंपनी अनाउंस करती है। तो ईदर वेज डिफेंस स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। अच्छा, टीसीएस ने इजराइल के बड़े बैंक हापोलिम के साथ एक करार किया है। दरअसल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्पेशली क्लाउड सर्विसेज के लिए करार है। डील साइज इस समय सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा है कि देखिए मिडिल ईस्ट में वो इन क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये फिलहाल डील सामने निकलकर आई है। स्टील कंपनियों पर नजरें होंगी। जेएसडब्ल्यू स्टील का दरअसल नवंबर की क्रूड स्टील का उत्पादन का आउटपुट का जो आंकड़ा है वो आया है, जहां पर हमने देखा नवंबर में आउटपुट में 3% तक की बढ़त दर्ज हुई है। प्लांट कैपेसिटी जो है नवंबर में करीब 89% के आसपास रही, अक्टूबर में भी सेम थी, तो ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ, फ्लैट प्रोडक्ट सेगमेंट में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट में 1% की डी ग्रोथ है। इसी के ठीक साथ अब टाटा स्टील पर भी नजरें रखें क्योंकि एसएनपी ने कंपनी का जो आउटलुक नेगेटिव था उसे बढ़ाकर अब स्टेबल कर दिया है और रेटिंग B+ बरकरार रखी है। तो स्टील स्टॉक्स भी आप फोकस में रखेंगे। प्रेस्टीज एस्टेट्स सीसीआई की ओर से वो ब्लैक रॉक के साथ जो 11,000 करोड़ की एसेट सेल की डील हो रही थी उसको अनुमति मिल गई है, तो ये स्टॉक भी रेडार पर। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखाएंगे। एक काम कर रहा हूं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज और साथ साथ आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज हैं पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से, आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी। और आज के इवेंट्स कैलेंडर की जहां तक बात है, हर्षदा ने बताया आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट, हैट्सन एग्रो का जो बोनस आना था उसकी आज एक्स डेट है, एडजस्टमेंट होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। कोविड के चलते वो हैदराबाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जायजा लेने 80 देशों के कहा जा रहा है एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स जाने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्सकर्शन टूर प्लान कर रखा है 1 दिन का। अच्छा, बर्गर किंग, वो आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस के स्केड्यूल के हिसाब से जो उसमें मेंशन्ड है, आज अलॉटमेंट फाइनलाइज करने का दिन है। और हां, आज सोनिया गांधी जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे आपको। अच्छा, कल मैंने एक बात छेड़ी थी, माउंट एवरेस्ट की हाइट रिवाइज हो सकती है। तो 88-48 मीटर्स हाइट हुआ करती थी। कल नेपाल और चाइना ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नहीं साहब, हाइट बढ़ गई है 88-48.86 यानी कि 86 सेंटीमीटर्स। नीरज जी बता रहे थे इतना हुआ कुछ, थोड़ा कम 86 सेंटीमीटर के आसपास हाइट बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की। चलिए, इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही।